हेलो एवरीवन। आज तारीख है 24 नवंबर 2024। शाम के करीब 4:30 बज गए हैं। तो मॉन्यूमेंट वैली से निकलते निकलते हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ा शाम तो होने लगा था, लेकिन फिर भी थोड़ी लाइट थी। तो और अभी मोआब जाने में करीब थोड़ा टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इधर से वैली ऑफ गॉड से होते हुए चला जाए। Sunlights call and feel the fire. हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना खूबसूरत इसका ट्रैक होगा। और हम लोगों ने यहाँ पे कोई ड्रोन शॉट्स लिए। एक्चुअली ज़्यादातर हमने ड्रोन शॉट्स ही लिए यहाँ पे। बट सीनरी वॉज ब्रेथ टेकिंग, और ये सारा लैंड BLM का लैंड था, तो उसमें आप कहीं भी कैंपिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखेगा कि बीच बीच में कहीं कहीं पे कैंप ग्राउंड्स बने हुए हैं जहाँ यूजुअली लोग करते हैं। जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि शायद BLM में आप कहीं भी कैंपिंग कर सकते हैं, but I only saw people who were camping in the designated area. I'm assuming कि वो designated area ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्लीन करके और बनाया हुआ है, तो लोग वहीं पे कैंप कर रहे थे। We come alive, chasing dreams into the sky. तो वैली ऑफ गॉड्स करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। मोआब के बगल में एक जगह है, उसको बोलते हैं फिन्स एंड थिंग्स। तो फिन्स एंड थिंग्स का दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन आपको नॉर्थ साइड में है रोड के, और एक सेक्शन राइट साइड में है। राइट साइड वाला छोटा सेक्शन आई थिंक 2 या 3 मील का है, या शायद कम ही होगा, 2 मील का होगा, लेकिन वो सिर्फ दिन में कर सकते हैं। ये ट्रेल जीप का बैज ऑफ ऑनर ट्रेल भी है, और इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। ये देखने में तो बहुत आसान सा ही लग रहा है मेरे ख्याल से, अगर हम ड्रोन शॉट्स देख रहे हैं तो, लेकिन अगर ये क्लोजअप होता तो पता चलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बम्प्स थे। ये वाला सेक्शन उतना टेक्निकल तो नहीं था, 2-3 बम्प्स होंगे यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज वहाँ जाने के बाद जब उस समय हम ड्राइव कर रहे थे, उस समय ये थोड़ा चैलेंजिंग फील हो रहा था। नॉट टू मच, बट यस, इट वाज नॉट दैट इजी आल्सो। फिन्स एंड थिंग्स ट्रेल में बीच बीच में इस तरह का सेक्शन आता रहता था, जिसमें कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। इन रियलिटी अगर आप ध्यान से देखें तो एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्शंस वी हैव डन ऑन दिस ट्रेल, ये उतना डिफ़िकल्ट था नहीं। लेकिन डिफ़िकल्टी तो खैर हर आदमी का अपना अपना अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से डिफाइन होती है। बट दिस वाज
okay on that level where we were a little bit uncomfortable, but not too. अब तक हम लोग ट्रेल के बीच में पहुंच गए थे, तो थोड़ी देर चलने के बाद अब मीका की बारी थी, तो उसने कार ले ली। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम वो ऑफ रोडिंग कर रहा था, एंड आई वाज प्रिटी अमेज्ड। उसको जरा भी हेजिटेशन नहीं था और बहुत आराम से चलाया उसने। और फाइनली ही जस्ट क्रॉस दैट फर्स्ट बैरियर एंड देन ही केप्ट ऑन ड्राइविंग फॉर सम टाइम, और काफ़ी अच्छा, ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। जब हम लोग इस सेक्शन में पहुंचे तब हम लोगों को लगा कि अभी तक जो भी कुछ हम लोग फेंस एंड थिंग्स ट्रेल पे करते आ रहे थे वो सारा तो बच्चों का ही खेल था। ये अगर स्लोप देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली इसको हम लोग करेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये हमने जब ये स्लोप पूरा नीचे आ गए थे तब हम लोगों ने उसको लिया था, बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और ये उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट वी वेंट ऑल द वे डाउन टू, द कार वॉज टिल्टेड ऑल द वे डाउन टू -31 डिग्रीज। मेरी रिकॉर्डिंग है मैक्सिमम -28 डिग्री तक ही आ पाया है, बट इट वॉज अ क्रेजी ट्रेल। एंड वो कार जो थी वो बिल्कुल छिपकली की तरह स्लोप पे लटकी हुई थी, और ऊपर से देखने से लग रहा था कि कार अब सीधा वर्टिकली ड्रॉप ले करके जमीन पे क्रैश कर जाएगी, ऐसा अपीयर हो रहा था। ड्राइव करते करते हम लोगों को काफ़ी देर हो चुका था, शाम हो गई थी, सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला ही था।
और हम लोगों ने इस पूरे ट्रेल में मैक्सिमम जो ग्रेडिंग हमने फेस की थी वो थी -31 डिग्री जो हमने ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर, बट हमने माइनस, और यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड किया है वो -28 डिग्री स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया है। और फाइनली हम वापस पहुँचे।